अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज बेटा 4.3 का HCF निकालना सीखा था बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, हम लोग HCF निकालना सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीज़न मेथड से भी। तो आज हम लोगों ने सेकंड टॉपिक शुरू करना है LCM। बेटा LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी डेफिनेशन हमारे पास फर्स्ट टू लाइंस, द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। ये क्या होगा हमारे पास? स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होगा डैट इज़ डिविजिबल, जो कि डिवाइड हो सकता हो बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हर गिवन एक्सप्रेशन का को डिवाइड कर सकता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसकी डेफिनेशन ये फॉर्मूला समझे, दैट टू फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन वी यूज़ द फॉर्मूला एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर। जबकि एचसीएफ क्या था हमारे पास बेटा, उसमें सिर्फ हम लोग कॉमन फैक्टर लेते थे, लेकिन एलसीएम क्या होगा? इसमें मेन डिफरेंस यही है, कॉमन फैक्टर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, तो वो एलसीएम आ जाएगा। और देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 22 है, फाइंड एलसीएम ऑफ 4x² y 8x³ y। तो 4x² y पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, अब 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, 2 2 ज़ार 4, तो ये 2 × 2 और x² है तो ये x सेपरेट करके लिखने और ये y आ गया। इस तरह 8 है, 8 हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 × 2 लिख देंगे। x³ है, इन्हें सेपरेट कर दें, y² है, इन्हें सेपरेट देखें। अब इसके में से कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन निकालें। एक तो ये 2 मैच कर रहा है, ठीक है, एक 2, ये भी 2, इसके बाद ये x और ये y, ये सारे क्या है? कॉमन फैक्टर हमारे पास। 2 2 x और y, 2 2 ज़ार 4, x को x मल्टीप्लाई किया तो x² और ये y आ गया। 4x² y हमारे पास कॉमन फैक्टर है। अब बाकी जो बच जाएंगे ना वो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। फर्स्ट वाली में से तो x रह रहा है, x लिख दें। ठीक है, फिर नीचे वाली x³ 8x³ y² में से ये 2, ठीक है, और ये y, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर क्या रह जाएगा? यहाँ से एक x और मैच कर रहा था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 2x लिखे हुए थे, यहाँ पे नीचे एक x रह गया और ये y रह गया, तो ये 2xy आ गया। हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे x का स्क्वायर है और ये एक है x, ये x³ आ जाएगा। ये y है, ये भी y है, मल्टीप्लाई होके y² आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग HCF फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास LCM फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है 23 एग्जाम्पल है, फाइंड LCM ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं, 3 पोलिनोमियल है, x² - 3x + 2, x² - 1, x² - 5x + 4। फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टर हमें हर तरीके का आपको फैक्टर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो x² - 3x + 2, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगी। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करना हम सीख चुके हैं, पीछे काफ़ी दफ़ा की हुई है। x² देखें मल्टीप्लाई करना होता है दो टर्म्स को, कि उसको मल्टीप्लाई करने से ये 2 मिल जाए और उन्हीं को प्लस या माइनस करने से ये -3 मिल जाए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और -2 -1 करेंगे तो -3 मिल जाएगा। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, अंदर x -2 रह जाएगा। नेक्स्ट में से -1 कॉमन आ रहा है, तो अगर x -2 रह जाएगा। x -2 कॉमन ले तो अंदर रह जाएगा x -1, एक ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x² - 1, वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² इज़ इक्वल टू a + b, a - b। तो ये इसका एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, यही लिखा हुआ है x - 1 x + 1। अब लास्ट है हमारे पास x² - 5x + 4। अगेन मिड टर्म हम लोग ब्रेक करेंगे, तो यह आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 और -4 -1 हमारे पास -5 बना देंगे। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट में से -1 कॉमन आ रहा है, तो x -4 कॉमन लें, अंदर रह जाएगा x -1। इसे कॉमन फैक्टर निकाल लें। अब देखें इन तीनों में हमारे पास x -1 क्या है? कॉमन है, तीनों में आ रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और नॉन कॉमन में क्या रह जाएगा? यहाँ से x -2 है, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x + 1 है, ये आ गया, और ये x -2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा LCM आ जाएगा। ये देखें, ये मल्टीप्लाई करें, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5 क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं हम लोग। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 1 है।
2a² b 4ab², 6ab, इन्हें सेपरेट करके लिख दें। 2a² b है 2 है, a² है तो a लिख देंगे, ठीक है, b आ जाएगा। इसी तरह 4 है, 4 हमारे पास 2 2s are 4 आ जाएगा, तो a b भी लिख दें। 6ab है, 3 2s are 6, a और b आ गया। एक तो इसमें देखें 2 कॉमन आ रहा है और इसके अलावा a कॉमन आ रहा है और ये b कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 2ab कॉमन फैक्टर निकल जाएंगे इसके। और नॉन कॉमन फैक्टर में यहाँ से a रह गया तो a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से b है तो b आ जाएगा। और ये हमारे पास एक 2 है और 3 है, 2 और 3, 3 2s are 6 तो 6a भी आ गया। इनको मल्टीप्लाई करवा दें। एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2ab है और नॉन कॉमन फैक्टर 6ab है। 6 2s are 12, ये भी a है ये भी a है तो a² बन जाएगा और ये a हमारे पास b² बन जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पॉलिनोमियल दिए गए हैं हमें दो, x² + x, x³ + x²। अगेन इन्हें फैक्टर बनाएंगे हम। x² + x में से देखें बेटा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया तो अंदर क्या रह गया x + 1। इसी तरह इन्हें x × x + 1 करके लिख लिया मैंने, ठीक है। x³ + x², इनमें से x² कॉमन आ रहा है तो x + 1। x को सेपरेट करके लिख लें। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक x आ रहा है और एक x + 1 आ रहा है और नॉन कॉमन फैक्टर में x आ रहा है तो इसका लिख दें। ये हमने लिख लिया इसका कॉमन फैक्टर x × x + 1 और नॉन कॉमन फैक्टर x आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई करवा दें कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा हमारे पास मिल गया x से मल्टीप्लाई होकर x² दे देगा और ये x + 1 आ जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, a² - 4a + 4, a² - 2a। अब फर्स्ट है फैक्टर बनेंगे, मिड टर्म ब्रेक होगी। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो -4 आ जाए हमारे पास। तो बेटा वो -2 और -2 आ जाएगा। 2 2s are 4 आ जाएगा और -2 -4 दे देगा हमें। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, अंदर a -2 आ जाएगा। नेक्स्ट में से -2 कॉमन आ रहा है, a और माइनस है क्योंकि कॉमन लिया तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये 2 2s are 4। a -2 कॉमन लिया तो a -2 रह गया अंदर। इसी तरह a² - 2a है, इसमें से a कॉमन ले लें तो आ जाएगा a × a - 2 आ जाएगा। अब इसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिख दें। इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, देखिए a -2 इसमें कॉमन फैक्टर है तो वो लिख लिया। कॉमन फैक्टर क्या है, a -2 और नॉन कॉमन में एक a है और एक a -2 है, a × a -2। एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर a -2 है और नॉन कॉमन फैक्टर a × a -2, तो ये दोनों a -2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x4 - 16, x³ - 4x। अगेन फैक्टर बनेंगे हमारे पास। x² - 14 16 है तो ये हाँ हम इसको स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, x के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और 16 हमारे पास 4 4s are 16 होता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² = a + b, a - b। तो ये हमारे पास हमें पता है यहाँ पे a हमारे पास क्या है, x² है और b हमारे पास 4 है तो यहाँ पे a - b, ठीक है, और a + b आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये माइनस में आ रहा है x का स्क्वायर और 4 हमारे पास है 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा प्लस में लिख दें एक दफ़ा माइनस में लिख दें और x² + 4 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टर्म है x³ - 4x। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा, क्यूब था, एक x बाहर चला गया, 2x रह जाएंगे। तो यहाँ पे x एक ही है तो -4 आ जाएगा। तो x² 2 2s are 4 आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो है हमारे पास एक तो x + 2 है, ठीक है, दोनों में है तो वो आ जाएगा x + 2 और दूसरा x -4 2 है और ये भी x -2 है, ये आ गया। x नहीं आएगा, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर में नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉमन क्या रह गया, हमारे पास 2 इसके साथ आएगा, ठीक है। x² + 4 है इसमें और इसमें हमारे पास x है, वो लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ये हमारे पास क्या क्या आए थे, हमारे पास ये इधर लिख लें आप, ठीक है, इधर इसके साथ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे कोई, ठीक है। x × x + 2 x - 2 x² + 4 आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें ये हमारे पास है, इसे हम बंद कर सकते हैं। अगर हो हमारे पास a + b
ए माइनस बी, तो बेटा वो इक्वल आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर के। तो यहाँ से मैंने इसे बंद कर दिया वापस एक्स का स्क्वेयर, और ये मतलब ये आएगा ना एक्स का स्क्वेयर आएगा और ये 2 का स्क्वेयर आएगा। तो एक्स का स्क्वेयर माइनस 2 2 ज़ार 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 4। दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स के स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, एक्स की 4 माइनस 4 4 ज़ार 16, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। 16 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर। फर्स्ट वाली में से देखें, ये हमारे पास 16 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर, पहले तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 4 4 ज़ार 16 और ये भी 4 चला गया तो एक्स स्क्वेयर आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एक्स 4 है तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, मिड टर्म ब्रेक कर दें, 3 2 ज़ार 6 और 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ पे एक्स प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लें, एक्स माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। एक्स प्लस 3 कॉमन आ गया तो अंदर एक्स माइनस 2 रह गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 माइनस एक्स था ना, इस यहाँ पे 2 माइनस एक्स करने के लिए इसका बाहर माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, बाहर माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए माइनस 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का एक्स था तो ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 हमारे पास किसका स्क्वेयर होता है 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है तीनों में वो हमारे पास आ रहा है 2 माइनस एक्स। ठीक है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो माइनस है, 4 भी है और 2 प्लस एक्स है और एक्स प्लस 3 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, एलसीएम कर हमारे पास क्या होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 4 ए प्लस एक्स एक्स प्लस 3। ठीक है, इनको थोड़ा माइनस 4 पहले लिख लें, अरेंज कर लें, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ आंसर में माइनस आ रहा है लेकिन बुक पे हमारे पास माइनस नहीं आ रहा है, तो बुक पे आंसर गलत है तो माइनस आएगा साथ। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।